नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरूर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रेडिक्शन के बारे में जिसमें कि कुछ मिरेक्युलसली हो गया। और ऐसा मैंने नहीं, जिनके साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया। और ये एक नौकरी को लेके प्रेडिक्शन है। एक व्यक्ति ने, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मित्रता का गलत फायदा नहीं उठाते, उन्होंने एक जातक के बारे में पूछा कि इनके जो स्कूलिंग है वो ख़त्म होने वाली है यूएस में। तो इनकी जो नौकरी है वो कब लगेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि इनका जो ख़त्म होने का टाइम आ रहा है कोर्स का, उसके बाद इनकी जॉब डेफिनेटली लगी जानी चाहिए। और उसके बाद तो क्या हुआ कि उनके जो सर थे कॉलेज के अंदर, जब उनका कोर्स कंप्लीशन पे आ रहा था तो उन्होंने उनको एक टेम्परेरी जॉब दे दी। लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये नहीं था, मेरा प्रेडिक्शन था कि परमानेंट जॉब लगेगी। यूएस की कंडीशन भी अभी बहुत ख़राब है और सब कुछ वहाँ पे गड़बड़ी है, आप जानते ही हैं किसके कारण। तो वो, तो हमको बात नहीं करनी है उस बारे में। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक बार ठीक से देखो। मैंने भी बोला कि हाँ, मैंने उस टाइम ऐसे कैजुअली हाउसेस देखे थे क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो फिर मैंने उनको हॉरोस्कोप देखा और मैंने उनको प्रिडिक्शन दिया कि 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में इन व्यक्ति की जॉब लगनी चाहिए। और वो बात आई गई हो गई, 2-3 महीने 4 महीने हो गए शायद। तो थोड़े दिन पहले ही अचानक उनका फोन आया। फोन क्या आया, व्हाट्सएप आया कि वो तो बात सही हो गई। और इसके बीच में हुआ ये था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपकी जो फीस है 3100 वो अभी दूंगी, या अगर आपका प्रोडिक्शन सही होता है तो मैं आपको 11,000 रुपये दूंगा। तो मैंने कहा आप मुझे कुछ भी मत देना, वैसे भी तो हम लोग बात करते ही रहते हैं। तो वो बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन सुबह सुबह उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैंने उनको कॉल करा। और उन्होंने बोला कि प्रिडिक्शन तो सही हो गया। तो मैंने कहा अभी तो, फिर मैं तो भूल भी गया था, इतने ध्यान नहीं रहते, इतने हॉरोस्कोप्स देखते रहते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने बोला क्या था। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जॉब लगेगी। 22 सितंबर को उनका एक इंटरव्यू हुआ था और 13 अक्टूबर को, अभी आज 16 तारीख है, 3 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा ये तो चलिए, ये तो मतलब थोड़ा बहुत क्लोज ही हो गया, 12 ही दिन का फर्क था। जनरली 10-12 दिन का फर्क तो आता ही है। लेकिन अगर आप जनरल एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो लोग इतना भी नहीं बता पाते। लोग खाली ये कहते रहते हैं कि कुंडली में ये दोष है, कुंडली में वो दोष है, पूजा करा लो, पाठ करा लो और पत्थर पहन लो। तो उससे अगर कुछ हो रहा होता तो दुनिया में ना कोई गरीब होता, ना कहीं दुख दुख होता, और ना किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट होता। तो बेसिकली दे आर ऑल बुलशिट। बेसिकली जिसके जीवन में जो लिखा होना होता है, जब लिखा होना होता है, जैसे लिखा होना होता है, वो होता है। आइए इस हॉरोस्कोप को देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि मैंने किस बेस पे कहा था कि इनकी जो जॉब है वो लगनी चाहिए। और इसको मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो उन व्यक्ति की जो जॉब लगी है, पहली नौकरी लगी है, 95,000 US डॉलर्स की लगी है। और उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने जो कहा था वो कर दिया। अब हम इस हॉरोस्कोप को देखते हैं। इसमें जो दशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर चल रहा है। इनका जो कोर्स है ये खत्म होने वाला था मई, अप्रैल मई में ही खत्म होने वाला था। मतलब वीनस राहु राहु में, वीनस राहु राहु में, वीनस राहु में जब जुपिटर आया तो इनके जो सर थे उन्होंने मई के महीने में इनको एक टेम्परेरी जॉब दे दी, जिससे कि इनका यूएस में रहना संभव हो जाए। और इसी दौरान ये बात हुई थी, मेरे ख्याल से अप्रैल में कि परमानेंट जॉब कब लगेगी। तब मैंने उनको ये प्रोडिक्शन दिया था कि 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच नौकरी लगनी चाहिए। आइए हम देखते हैं प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं। शुक्र को अगर हम देखें इस हॉरोस्कोप में, वीनस जो है मर्क्यूरी के स्टार मार्स के सब में बैठा है। तो क्या वीनस नौकरी देने के लिए ओके है। अगर हम यहाँ पे इनके कस्प देखें तो पहला कस्प है वर्गो, दूसरा है वर्गो, अर्थात इसका जो रूलर है वो मर्क्यूरी है। उसके बाद मर्क्यूरी का जो दूसरा साइन आ रहा है वो आ रहा है जेमिनाई, 10th हाउस पे। तो मतलब बुध के पास जो रूलरशिप है वो पहले घर, दूसरे घर और 10वें घर की है। नौकरी के लिए 2, 6, 10, 11 का सर्कल होना जरूरी होता है। 6, 10, 11 भी हो तो भी हो जाता है। बहुत बार 6, 10 में भी हो जाता है और 6, 11 में भी हो जाता है। प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। तो वीनस जो है वो 10th हाउस से कनेक्टेड है। कृष्णमूर्ति पद्धति का सिंपल सा नियम है, प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट स्टार लॉर्ड।
द रिजल्ट विल बी गुड और बैड विल बी डिसाइडेड बाय द सब लॉर्ड। शुक्र को अगर हम खुद देखें तो शुक्र इनकी कुंडली में जो है रूल कर रहा है लिब्रा थर्ड हाउस, और उसके बाद शुक्र की जो दूसरी राशि राशि होती है टॉरस, वो इस चार्ट में कहीं है नहीं। सब लॉर्ड जो है मंगल, मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल के पास जो रूलरशिप आ रही है, मंगल की दो राशि होती है एरीज और स्कॉर्पियो। एरीज आ रही है नाइन्थ हाउस पे, उसके बाद जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, तो स्कॉर्पियो है नहीं। मार्स जो बैठा हुआ है वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो नाइन्थ का रूलर होके मार्स थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, और मंगल की जो दृष्टि है वो दशम भाव पे जा रही है, तो मार्स इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ टेंथ हाउस हिमसेल्फ। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो छठे घर पे जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शुक्र पूरी तरह से नौकरी देने में सक्षम था, लेकिन उस समय उनकी पढ़ाई चल रही थी। शुक्र में जब राहु आया तो क्या राहु नौकरी दे पाएगा? राहु को अगर हम इस हॉरोस्कोप में देखते हैं तो राहु की जो स्थिति बन रही है यहाँ पे, राहु बैठा हुआ है दशम भाव में, तो ये तो सीधा सीधा जॉब का हाउस है। तो उनको एक वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी ही चाहिए थी, मिलनी ही थी। राहु के अगर हम आगे स्थिति देखें तो राहु के ऊपर अगर हम देखें दृष्टि, तो यहाँ पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है एक्सेप्ट मंगल। तो राहु के पास मंगल के पूरे गुण है, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो राहु पर आ रही है। उसके बाद हम अगर राहु को देखते हैं तो राहु जो है अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा के उप नक्षत्र में बैठा हुआ है, अर्थात मून इज प्लेस्ड इन द सब लॉर्ड ऑफ मून, सॉरी राहु इज इन द सब ऑफ मून, मून इज इन द 11th हाउस। सो राहु इटसेल्फ इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर फॉर 10 11 हाउसेस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी राहु को नौकरी देने के लिए। वो तो बैठा ही था कि भाई टाइम आएगा और मैं करूंगा। 22 सितंबर का दिन देखते हैं, शनिवार, ये शुक्र की महादशा, राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। और इनका शनि का प्रत्यंतर 21 फरवरी 2026 तक रहेगा। अब यहाँ पे 22 सितंबर के दिन क्या इनका प्रत्यंतर था हम उसको भी देख लेते हैं। शनि में शनि का ही प्रत्यंतर, मतलब वीनस राहु सैटर्न, सैटर्न वॉज रनिंग इन द पीरियड विच इन विच ही गॉट द जॉब। नाउ इज सैटर्न केपेबल ऑफ गिविंग द जॉब? सैटर्न की हम पहले रूलरशिप देखते हैं, शनि कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है, कहाँ बैठा है उसको हम बाद में देखेंगे। शनि के पास रूलरशिप है कैप्रिकॉन, सेकंड आता है एक्वेरियस, और सैटर्न इज प्लेस्ड इन द हाउस नाइन्थ। छ, पांच और छह का स्वामी होकर शनि बैठा हुआ है नवम भाव में, लेकिन शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य छठे घर में बैठा हुआ है विच इज द प्राइम हाउस ऑफ जॉब। शनि का जो सबलॉर्ड है जुपिटर है, जुपिटर की राशियां कहाँ आती हैं? सप्तम, अष्टम और चतुर्थ, चार, सात और आठ। लेकिन जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो जुपिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 11th हाउस। इनकी हॉरोस्कोप में आप देखें तो चंद्रमा अपनी राशि का ही बैठा हुआ है। मंगल अपनी राशि का बैठा हुआ है, दो ग्रह अपनी राशि के बैठे हुए, अच्छी बात होती है अगर कोई प्लैनेट अपनी साइन में होता है तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उसके रिजल्ट देने में उसको सहूलियत होती है, इजीनेस होती है। मैंने जो डेट दी थी वो मैंने ये सोच के दी थी कि जब जो सूर्य है वो शनि के साथ संबंध में आएगा तो ये घटना होनी चाहिए, लेकिन सन ने जब ट्रांजिट करा 22 सितंबर का, हम ट्रांजिट देख लेते हैं। आई होप कि ये सीन आ रहा होगा पिक्चर में। लेट मी जस्ट रीशेयर द न्यू चार्ट। ट्रांजिट की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रांजिट पे ही टाइमिंग डिपेंड करता है, तो इसमें अब हम डेट डाल के देखते हैं 22 सितंबर को क्या था। 22 सितंबर के दिन सन सन का जो ट्रांजिट है, सूर्य का जो गोचर है वो हो रहा था कन्या राशि में। ये राशि का स्वामी मिथुन है। सन का जो कंजंक्शन था वो भी मर्क्यूरी के साथ था और साथ ही साथ मून के साथ था। आप उस कुंडली को ध्यान करिए, मर्क्यूरी 10th हाउस का लॉर्ड है और मून 11th हाउस में बैठा था अपनी राशि में। सन जो है यहाँ पे जो 10th हाउस का लॉर्ड है उसकी राशि में था। सन जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो छठे घर में बैठा हुआ है, सन अपने ही स्टार में ट्रांजिट कर रहा था और उसका सब लॉर्ड मर्क्यूरी था।
तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि सन के ट्रांजिट से इवेंट को टाइम करा जा सकता है। मेरा जो कैलकुलेशन था, हम देखते हैं 23 अक्टूबर। मैंने साइंस से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत दी थी। मैंने सोचा था कि सन जब मार्स के स्टार मून के सब में आएगा, मतलब कन्या से वीनस की राशि में आएगा, महादशा लॉर्ड की राशि में आएगा, तब ये घटना को अंजाम देगा। लेकिन पहले ही हो गया, जब सन 10th हाउस से कनेक्शन में आया तभी उसने रिजल्ट को फ्रुक्टिफाई कर दिया। दिस इज हाउ वी सी द टाइमिंग ऑफ इवेंट, दिस इज हाउ वी डू प्रोडिक्शन इन केपी। एंड अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा ज्योतिष की पद्धति है, जो कि आपके दिमाग में चल रहे सारे दुविधाओं को दूर करके ये बताती है कि क्या चीज होना पॉसिबल है, और अगर होना पॉसिबल है तो वो कब हो सकती है। एक टाइम फ्रेम आपके दिमाग में आएगा। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना है, आपको लोगों का उल्लू नहीं काटना है। सभ्य भाषा में कि पूजा करा लो, पत्थर बेच लो, यंत्र पहन लो, मंत्र कर लो, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो नहीं लिखा है उसको कोई भी चाहे वो कर नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को प्रेडिक्शन दिए कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, जिनका कि सीधे मिनिस्ट्री से, जिनके पास लेटर था, जिनके पास, जिनके लिए फोन चला गया, वो इंटरव्यू देने गए, उनकी जॉब फिक्स थी लेकिन उनकी जॉब फिर भी नहीं लगी। वो मैंने केपी हुरेरी से किया था जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था एस्ट्रोविजी में, तो वहाँ के मेरे एक परिचित थे। बट एनीवेज, मेरा पॉइंट ये है कि मेरा एक्सपीरियंस से कहता है, और कृष्णमूर्ति पद्धति का बेसिस यही है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता, सिवाय किसी सिद्ध पुरुष की कृपा के, जो कि आजकल मिलना असंभव है। जितने भी दुनिया में सिद्ध पुरुष के नाम से या सिद्ध माताएं या पुरुष नहीं घूम रही हैं, आप जो भी बोल लीजिए, बेसिकली दे आर ऑल फेक एंड क्वैक्स। तो मित्रों, ये था एक और मेरा सही प्रेडिक्शन। टाइमिंग का आगे पीछे हो गया क्योंकि मैंने राशि लॉर्ड जो है उसको आगे पीछे कर दिया। मुझे लगा था कि इसमें ज़्यादा जल्दी घटना होगी, लेकिन वो सन ने पहले ही कर दी, 10th हाउस की राशि में जाते ही घटना को अंजाम दिया। इस तरह से हम कृष्णमूर्ति पद्धति में हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं, नौकरी, शादी, गाड़ी, मकान, दुकान, बिजनेस, शेयर मार्केट, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कि आप आंसर नहीं दे सकते। कृष्णमूर्ति पद्धति में आपको लेकिन अपने दिमाग को बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में आप कुछ भी बोल लीजिए, आप देख ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई भी आके कुछ भी बकवास करता रहता है और लोग उसको सच मान के बेवकूफ़ बनते रहते हैं। ये भी कलयुग का एक ट्रेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।